नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं आप। तो मानो कोरोना का ये काल देश की राजधानी दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं काल ही साबित हो रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं, वहीं कल खबर आई थी कि सूबे के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी तबीयत कुछ नासाज है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने पूर्व में एक आदेश दिया था जिसमें उन्होंने दिल्ली में बेड्स न होने के हवाला देते हुए कहा था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज हो तभी दिल्ली कोरोना के केसेस को टैकल कर पाएगी। लेकिन एलजी साहब ने इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी है दिल्ली और समूचे देशवासियों का हक है दिल्ली के अस्पतालों पर, तो यदि वो चाहें तो दिल्ली में आकर अपना इलाज बिल्कुल करा सकते हैं। एलजी साहब के इस फैसले के बाद समूची आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी सख्ते में हैं। मनीष सिसोदिया का कहना है कि एलजी साहब को ये फैसला लेना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के। सुनिए क्या कहा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। अभी एसडीएमए की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना जरूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में, तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिए, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिए।